आपके अंदर जो मोह है, जो प्रेम का भाव, आपको क्या लगता है वो अनोखा है आप ही के अंदर? हर इंसान उसे लेकर घूम रहा है, वो इतना सस्ता, सतही तौर पर अलग महसूस हो रहा है, पर हर इंसान उस भावना से पीड़ित है, मोह नाम की। वही आंखों की चमक एक इंसान से जुड़ी हुई, वही डर उसको खो देने का, वही असहनीय पीड़ा खोने के बाद, वही अहंकार की सिर्फ मेरे पास, सबके अंदर वही दुख सुख के कारण है, वही जरूरतें और इच्छाएं। तो आप किसी को प्रेम कर रहे हो और कोई और किसी और को प्रेम कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, कोई अलगता नहीं है, सिर्फ माया उसे अलग दिखा रही है। तुम दुख महसूस कर रहे हो आज, तो कोई और इस दुनिया में जो तुमसे 10 गुना ज्यादा दुख महसूस कर रहा है, इसी क्षण में उसका दुख महसूस कर लो। या कोई जो आज सुखी है उसके सुख को महसूस कर लो। जो आज सुखी है कल दुख उसको भी आएगा, जो बहुत दुखी है कल उसका दुख भी कम होगा। जीवन अलग जरूर महसूस होता है, सब अलग है, ये पर है एक ही यूनिट। अलगता एक भ्रम है। अपनी स्किन का एक नन्हा सा हिस्सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, खो जाएगी स्किन, नजर ही नहीं आएगी, स्किन नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अनगिनत सेल नजर आएंगे, जीवाणु नजर आएंगे खेलते हुए, कर्म करते हुए। तो इसका मतलब यह भी नहीं कि ये जीवाणुओं का ब्रह्मांड है और तुम्हारी स्किन नहीं है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारी स्किन है और किसी का कुछ नहीं है। उन जीवाणुओं के उन सेल्स के अंदर भी झांकोगे तो और कुछ यूनिट्स मिल जाएंगे खेलते हुए। तो तुम खुद अपने आप में एक नहीं हो। तो अलगता के इस भाव को खो दो, एकत्व पे ध्यान दो, यूनिटी पे ध्यान दो। सब एक हैं, ईश्वर के रचाए इस खेल के पात्र हैं। ये खेल कोई और रच रहा है, हम तो खिलाड़ी हैं। उसकी मर्जी से सब हो रहा है, उसकी मर्जी से सब होगा। सिर्फ आपका ये शरीर, ये भौतिकवादी पंचभूतों से बना शरीर ही मर सकता है, उसी की मृत्यु तय है, आपकी नहीं। आप इससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहोगे, और इस शरीर को खोते ही आप ईश्वर से एक हो जाते, परम आनंद में चले जाते। हो सकता है आपको फिर से कर्मों के वश जन्म लेना पड़े, लेकिन तब तक आप ईश्वर में लीन हो, परम आनंद में, कोई फर्क नहीं पड़ता।